कांट क्षेत्र में सामने आया छेड़छाड़ का मामला। कार्रवाई न होने पर पीड़िता ने दी आत्महत्या करने की धमकी। योगी जी और मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की जमकर उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। घर में ही सुरक्षित नहीं है बेटियां, कहीं न कहीं छेड़छाड़ में बलात्कार की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। एक ऐसा ही मामला जनपद मुरादाबाद की नगर पंचायत कांट के ईदगाह बस्ती में देखने को मिला है, जिस पर नई बस्ती निवासी शकील अहमद की पुत्री 17 मार्च की शाम को 5 बजे घर के पास में ही जंगल से जलाने के लिए लकड़ी बीनने गई थी। जैसे ही वे भगवान दास के खेत में पहुंची तो पीछे से आ रहे मोहल्ले के निवासी हसीन पुत्र रफीक ने गलत नियत से चांदनी को दबोच लिया और छेड़छाड़ शुरू कर दी, जिसका चांदनी ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। चांदनी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर खेत में ही काम कर रही महिलाओं को आता देखकर हसीन वहां से भाग निकला और चांदनी अपनी जान बचाकर अपने घर पहुंची और परिवार को आपबीती सुनाई, जिस पर उसके पिता शकील ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। लेकिन अभी तक पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, जिस पर पीड़िता चांदनी ने एसएसपी मुरादाबाद को प्रार्थना पत्र भी दिया और न्याय की गुहार लगाई। लेकिन पुलिस द्वारा कोई एक्शन नहीं ले जाने से सभी लोग सदमे में हैं। न्याय मिलने की उम्मीद पर पीड़िता चांदनी ने मीडिया के सामने अपनी आपबीती सुनाई और न्याय की आशा जताई, जिसको लेकर परिपाटी न्यूज के संवाददाता ने पुलिस क्षेत्राधिकारी कांट से बात की तो पुलिस क्षेत्राधिकारी ने मामले की जानकारी न होने के कारण कैमरे के सामने बोलने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन क्षेत्राधिकारी ने भरोसा दिलाया कि ये मामला अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं था, आज मेरे संज्ञान में आया है, इस पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि पीड़िता को न्याय मिलता है या फिर पीड़ितों को यूं ही दर पे दर भटकने के चक्कर लगाने पड़ेंगे। हर तरफ से अपनी हार जानकर व्यक्ति के पास एक ही रास्ता बचता है कि मरो या मारो। तो मारने की स्थिति मजबूत ना हो तो आत्महत्या ही एक रास्ता बच जाता है। पीड़िता ने भी अंत में न्याय न मिलने की सूरत में आत्महत्या करने की धमकी दी है। मैं जलाने के लिए लकड़ी लेने के लिए गई थी भगवान दास की ट्वेल के पास में। वहाँ पे हसीन और हसीन के साथ में एक लड़का और था, उसे मैं जानती नहीं। उन दोनों ने मुझसे उल्टी सीधी बातें करी और मैंने उनको गाली गुबा दी जब उन्होंने मुझसे बदतमीजी बातें करी। फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी और मेरा मतलब बलात्कार करने की कोशिश करी। उल्टी सीधी जगह को हाथ भी चलाया उन्होंने, मेरा कमरबंद तक तोड़ दिया उन्होंने। ये यही क्या है, नई बस्ती के ईदगाह नई बस्ती के 17 तारीख की शाम 5 बजे। आपने शिकायत की? हाँ जी, मैंने शिकायत की, थाने में भी की। मैंने एसपी साहब के यहाँ एप्लीकेशन भी दी, डीआईजी साहब के यहाँ एप्लीकेशन भी दी, मगर लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे। दरोगा जी पैसे खा गए, कुछ नहीं कर रहे, डरा रहे, धमका रहे। और जब मैं शिकायत करने के कफील के पास पहुंची, डीजे वाला, कफील डीजे वाला बहुत मालदार है, वो करोड़पति है, तो उसने मुझे कहा कि तू तो रंडी है, तू कुछ भी कर ले, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हम पैसे वाले हैं। तो ये लोग कपिल के कौन है? कपिल का भाई है हसीन छोटा। आप पुलिस में अगर कोई कार्रवाई? सर मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। पुलिस मुझे धमका रही है, मुझको दबाव बना रही है, ना मेरा मुकदमा दर्ज कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। मेरे माँ बाप गरीब है और मुझे कह रहा है कि तेरे माँ बाप को भी जेल भेजेंगे, तुझे भी भेजेंगे। मेरा नाम शकील है, कांट नई बस्ती में। घटना ये हुई था, ये लकड़ी लेने आई थी जंगल से और इसके साथ जो है कुछ छेड़छाड़ करी, बहुत नाजायज बर्ताव करा। इसने वहाँ शोरबोर मचाया। हमें तो बाद में पता लगा, हम इतने भाग का है तो वो भागते हुए पकड़े गए, आगे वो भाग गए वो लोग। अब हमने कहा कि इसके भाई से शिकायत करो, हम तो गए नहीं, ये लड़की और एक लड़का चला गया कि भैया हंसने से शिकायत कर दो, बेइज्जती की बात है। छेड़छाड़ करने वालों का नाम है हसीन और एक नामालूम वो कोई अज्ञात व्यक्ति था, उसका पता ही नहीं लगा क्योंकि भीड़ देखी हमने भागते हुए, सामने चेहरा नहीं देखा। हसीन का देखा, ये पहचान लिया। मौके पे पहुंचे थे यामीन भाई और अशरफ भाई और नन्ही सैरूना, हम बाद में आए, जबकि लड़की यहाँ आगे आ गई रोती हुई इधर साइड में, तब हम आए घर से भागे। तो फिर उनका यहाँ पता नहीं लगा, वो आगे चले गए, भाग गए। क्या आपने शिकायत की पुलिस को? जी, मैंने पुलिस में शिकायत करी। पहले दुकान पे गया, उन्होंने कहा जा तू कुछ भी कर ले, ऐसे तैसे मरा ले, अगर हम पे बाल बांका हो जा, पुलिस हमारा कुछ भी नहीं कर सकती है।
कांट थाना अगर हमारा कुछ कर ले और कहीं भी तू कर आगा आ गई हैं। मैं साहब एसपी के यहाँ पहुंचा, एसपी साहब के यहाँ से मैंने कंप्लेंट कराई, वो भी दब गई। डीआईजी साहब को कंप्लेंट दी कल, वो भी दब गई। अब उल्टी मुझे धौं दी जा रही, मेरा नाम लिख के ले गए, मेरे छोटे छोटे बच्चों का ले गए कि तुम्हें सबको जेल भेजेंगे। किसने धमकी दी? दरोगा जी ने, विनीत दरोगा। अब क्या चाहते हैं? साहब मैं तो इंसाफ चाहता हूँ। कोई कार्रवाई नहीं हुई तो क्या बताओ? नहीं कार्रवाई नहीं हुई, मैं ये चाहता हूँ कि इसकी उचित से उचित कार्रवाई करी जाए। आज मेरे साथ है, कल को किसी और की बेटी के साथ घटना हो। काट से परिपाटी न्यूज टीम के साथ विनीत कुमार की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला बटन जरूर दबाएं।